हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार है और क्यों है। उनको अगर लव है आपसे तो वो क्या सीरियस उसके पीछे उनकी कोई इंटेंशंस हैं आपको लेकर लव की, या जस्ट इट्स अ फ्लर्टियस एनर्जीज। So it's our collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो फोकस करिएगा इस रीडिंग पे, एनर्जीज़ पे। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। अच्छा, ये कार्ड बार बार आ रहा है, पहले भी गिरा है, मैंने नहीं लिया, अगेन आया यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस। डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि जो भी इंसान है जिसको आपसे प्यार है, इनको लगता है कि अभी भी कुछ भी आपके बीच में ओवर नहीं हुआ, इट्स नॉट ओवर। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी रही है, मुझे लग रहा है जैसे कभी आना जाना ऐसे रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद ना आपके साथ बैलेंस्ड कनेक्शन बना नहीं पाए, या फिर चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। या तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि इस इंसान पे कोई ना कोई काम का बर्डन रहा है जिसकी वजह से शायद ये दो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं डिफरेंट, आप भी थे या आप भी हो, दूसरी चीज़ें भी हैं, उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान चीज़ों को ना मेंटेन नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए। कुछ लोगों में मैनेजमेंट करने की कुछ नहीं होता, इतना कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या उनको नहीं समझ आता कि वो क्या करें, या टाइम नहीं उनको सही तरह से मैनेज हो पाया। तो मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जिनके साथ आपका चीज़ें नहीं मैनेज हो पाई। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है उनको लगता है कि आपके बीच में अभी भी कुछ ना कुछ ख़त्म जो है ना नहीं हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली बाकी है। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो रोजेस बुके के साथ आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को प्यार है आप लोगों से। दैट्स वाई वी हैव इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। इट्स अ सुपर नेचुरल फोर्सेस, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपके साथ एक अटैचमेंट सी हो रही है, और इनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें डिवाइन का कोई ना कोई पर्पस था। वी हैव इट्स अ फ्रेंड्स। आप में से कुछ लोग में भी इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप जोन में हो सकते हो, या फिर जिस इंसान को आपसे प्यार है ये इंसान आपके फ्रेंड्स हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है बहुत ही उनको लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल, ट्रस्ट वर्दी और सपोर्टिव हो, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ये आपको एज अ फ्रेंड से ज़्यादा जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ बिल्ड हो जाए। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जोन में थे, बट उसके बाद आपका कोई ना कोई इनके साथ रिलेशन बना, या बट जो भी रिलेशनशिप थी, लव कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इस इंसान से मेंटेन नहीं हो पाया। बट अभी स्टिल इस इंसान को आपसे प्यार है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान के अच्छे साथी हो सकते हो या आप रहे हो। तो अब ये आपकी इस फ्रेंडशिप के जो जोन है ना उसको एक तरह से आप कह लो कि लव वाले जोन में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी आप में से कुछ लोग जो हो ना यहाँ पे फ्रेंड जोन में ही हो, या आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है इस इंसान से। वी हैव लीगल मैटर। ये इंसान जो भी हैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कोई डिवोर्स का है इशू, हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ, बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये जो भी पर्सन जिनको आपसे प्यार है ये इंसान आपके साथ जो है ना बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही फेयर वे में जो है ना वो चलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप यहाँ पे रही है, या फिर आप लोग या यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत अच्छा एक फ्रेंड का कनेक्शन रहा है, जिसमें या तो आप एक दूसरे के बहुत क्लोज अभी भी स्टिल हो, या आप बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के साथ रहे हो, जिसमें आपने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, एक दूसरे की लॉयल्टी। इस इंसान ने तो डेफिनेटली आप लोगों की लॉयल्टी देखी है, आपका सपोर्ट देखा है, आपका ट्रस्ट देखा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस पर ईजिली ये पर्सन ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो है ना विद लीगल मैटर्स आपके साथ आगे जो है वो एक कमिटमेंट में, और एक आप कह लो कि ऑफिशियल जो है ना वो
कनेक्शन को बनाना चाहते हैं आपके साथ, जिसमें ये इंसान डेफिनेटली बहुत ही जस्टिस के साथ, बैलेंस्ड, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में डील करना चाहते हैं। चाहे आपके बीच में कनेक्शन इस टाइम ख़त्म हुआ है या फिर ये मेंटेन नहीं कर पाए थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है आप लोगों के साथ इस पर्सन का। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से आपके बीच में कोई ना कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हुई थी, ब्रेकअप हुआ, या अब दोबारा से पैचअप हो रहा है, या फिर आप लोग एज अ फ्रेंड ही थे और आपका डिसकनेक्शन हो गया या फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई किसी भी रीज़न की वजह से। कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई माइनर सा कोई इशू हो सकता है, या किसी भी तरह का क्लैश हो सकता है, कोई आर्गूमेंट हो गया आपका बीच में, उस वजह से मे भी ये चीज़ें आपके बीच में हुई हैं। बट अभी ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है, दैट्स वाई। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके ये जो जिस इंसान को आपसे प्यार है ना, इस टाइम आपका इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। यस और इस इंसान को एक आप कह लो कि सुपर नेचुरली आपकी तरफ एक फोर्सेस फील हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। जबकि जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सारी आग लगी हुई है, ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन या इवन आपकी फ्रेंडशिप बहुत बुरे तरीके से यहाँ तो डैमेज हुई है या एंड हुई है। बट ये इंसान जो भी है ना, स्टिल इनको ऐसे लगता है जो भी हुआ था वो डिवाइन की तरफ से हुआ था, और अब दोबारा जो है कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या ये जुड़े हुए हैं आपसे, तो उसी वजह से ये इंसान जो है ना, उनको आपसे प्यार भी है। ये प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है इस इंसान का, बिकॉज मुझे दिख रहा है कोई ना कोई ऐसा लव है इस इंसान का कि इनकी फीलिंग्स जो है ना स्टिल आपको लेकर डिम नहीं हो पा रही हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होती जा रही हैं। दैट्स वाई ये लीगली आप लोगों के साथ जो है ना इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। या लाइक लेट सपोज अगर इस इंसान ने ऑलरेडी किसी से शादी भी की थी, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हैं, तो या तो ये डिवोर्सी हैं या फिर वहाँ पे इनका नहीं चीज़ें जो है ना वो मेंटेन हो पा रही। कुछ लोगों में से आप लोगों की तरफ से ही ये आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके साथ में भी आपका डिवोर्स का कोई इशू चल रहा है। यस कोई लीगल मैटर इन्वॉल्व हो सकता है, और वो नहीं चाहते कि आपके साथ ये इनका सब कुछ ख़त्म हो। वो दोबारा एक ट्रस्ट करके दोबारा चाहते हैं कि इनको मौका दिया जाए, और वो खुद भी आपको चांस देना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ ये लव लाइफ जो है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपसे प्यार है। दैट्स वाई वी हैव इंट्यूशन। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं, अपनी सिक्स सेंस को सुन रहे हैं, या फिर इस इंसान की जो एक सिक्स चक्र है वो मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो थर्ड चक्रा थर्ड चक्रा जो है ना इस इंसान का मुझे लग रहा है काफ़ी हाईली एक्टिवेट है, जिसमें इस इंसान की कहीं ना कहीं इनको लग रहा है इनका साइकिक कनेक्शन है आपके साथ, या इनकी साइकिक एबिलिटीज़ कुछ ना कुछ इनको आपके रेलिवेंट कोई ना कोई मैसेजेस दे रही हैं। यस तो ये पर्सन को इंट्यूशन जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा इस इंसान को बता रही है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, या कुछ ना कुछ इनको चीज़ें जो है ना ऐसी सुपर नेचुरल दिख रही हैं, जिससे इस इंसान को लगता है कि इनका कोई ना कोई आपके साथ एक लिंक है, या फिर आपके साथ एक साइकिक कनेक्शन है। एंड फॉर सम ऑफ यू में भी ये इंसान आपके कोई ड्रीम में अपेयर हो रहे हैं, या फिर ये आपके ड्रीम में अपेयर हो भी सकते हैं। यस एंड मुझे दिख रहा है आप हो सकता है इस इंसान से रेलिवेंट जो है ना कोई टैरो रीडिंग्स ले रहे हो या देख रहे हो, जानने के लिए यही कि इनको आपसे प्यार है या नहीं है, वापस आएंगे आपकी लाइफ में या नहीं आएंगे, या आपका फ्यूचर क्या है इनके साथ। यस इस इंसान को भी और आपको भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग जो हो ना टेलीपैथी एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी हो, एंड ऑल्सो आप दोनों को कहीं ना कोई साइंस, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए दिख रही हैं। आपको कोई नंबर्स दिख सकते हैं आपको, ये आपको एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, हिंट है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कोई, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका इनके साथ मिलन होगा, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। मुझे लग रहा है आपके आने से पहले, या फिर इनकी लाइफ में जो है ना, आपके लाइफ में इनके आने से पहले कोई ना कोई आपको साइंस दिख सकते हैं, कोई ना कोई क्लूज दिख सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों को जो है ना हो सकता है, कोई ना कोई हिंट मिल सकता है, आपको सिग्नल मिल सकते हैं कोई। यस एंड वी हैव लाइक इस इंसान का कोई गाड़ी का नंबर आपको दिख सकता है कहीं पे, हाउस नंबर हो गया, कोई नेम हो गया, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं जो आपको इनके रेलिवेंट दिख सकते हैं। ये आपके लिए साइन होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, या इस इंसान को आपसे प्यार है। ठीक है, इनके कोई नंबर्स आपको दिख सकते हैं। राइट वी हैव गोस्टेड। ये पर्सन हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया है कि ये पर्सन या तो आपके फ्रेंड है, या फिर ये पर्सन वो है जो शायद आप लोगों की लाइफ से डिसअपेयर हो गए थे, या फिर इस टाइम आपके बीच में एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही। एंड ये पर्सन जो है ना कहीं मुझे दिख रहा है
इनको इस चीज़ का भी एक डर मुझे दिख रहा है यहाँ पे फेयर से, कि शायद दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड कि पता नहीं अब आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को आपसे प्यार है, ये आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, लेकिन इनके आने से पहले आपको कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, हिंट कोई ना कोई मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की एनर्जी है। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, दे रियली वांट टू फ्लर्ट विद यू, क्योंकि ये इंसान को आपके करीब आना है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये इनको खुशी मिल सकती है आप लोगों के करीब आके, दैट्स वे दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, राइट। बट ये पर्सन को ना डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट या इग्नोर कर दो। बिकॉज हो सकता है या तो ये आपकी लाइफ से डिसअपेयर हुए हैं, या फिर इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट कर दिया था, या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट कोई दिया है। बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्केयर्ड है, बिकॉज ऑफ इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो सस्पिशियस बिहेवियर कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बिहेवियर करोगे अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं लव को लेकर। बिकॉज ये पर्सन को आपसे प्यार है, दैट्स वाई ये ख़त्म हुए भी इनको लगता है कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है आपके साथ। बिकॉज ये पर्सन को गट फीलिंग्स ऐसी आती हैं, इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दैट्स वाई इस पर्सन को आपसे प्यार भी है, और ये इस लव को आगे ऑब्वियसली मेंटेन भी करना चाह रहे हैं, स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने हो सकता है शायद पहले आपको इग्नोर किया, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। आप शायद हो सकता है फ्रेंड से ज़्यादा का कोई कनेक्शन चाहते थे, बट इस इंसान ने नहीं किया ऐसे, और मे बी आपको छोड़ कर किसी और से शादी कर ली, या फिर आपको छोड़ दिया, आपकी लाइफ से ये पर्सन डिसअपेयर हो गए, या आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके इस इंसान ने एक तरह से रिजेक्शन ही आपको शो की। बट उस वजह से भी इस इंसान को अब डर लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी अनईजी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं कि किस तरह से अब आपको फेस करेंगे, या किस तरह से ये इंसान आपके साथ जो है ना चीज़ों को बैलेंस करें, या फिर किस तरह से जो है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ अब जस्टिस करे, क्योंकि ये पर्सन फेयर होकर चलना चाह रहे हैं अब आपके साथ, जो चीज़ों को पास्ट में ये पर्सन नहीं फेयर कर पाए। ज़ोडिक साइंस की मैं बात करूँ तो पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बट ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेगिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे आ रही है। नाउ लेट्स सी हु इज़ इन लव विद यू। टैरो से जान लेते हैं हु इज़ इन लव विद यू। कौन है ये इंसान जिसको आपसे प्यार है? हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई? वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। या तो ये इंसान आपके कोई लीडर है, या फिर दिस पर्सन कुड बी द वन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपके फ्रेंड है। दिस पर्सन कुड बी योर सीक्रेट एडमायरर, और ये पर्सन आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो सीक्रेटली आप लोगों से प्यार करते हैं, सीक्रेटली इनके इमोशंस, फीलिंग्स हैं आप लोगों को जो ये शो करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द किंग ऑफ वैंड्स, इस इंसान ने अपनी एरोगेंस या प्राइड की वजह से जो भी आप लोगों को लेकर फीलिंग्स थी, एक पैशनेट एनर्जी थी, उसको जो यहाँ पे सीक्रेट रखा हुआ था, ये पर्सन उन चीज़ों को अब ऐसे लग रहा है जैसे आपको ऑफर करके स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन जो भी है इनके बहुत सारे सपने हैं, यस जो आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सपनों को ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, और उसी को क्रिएट करने के लिए, आपके साथ कुछ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, कुछ रिलेशन को बिल्ड करने के लिए ये इंसान आप लोगों की तरफ विद पेज ऑफ कप्स कोई गुड न्यूज़ लेकर आने वाले हैं। और मुझे लग रहा है गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्द इनकी तरफ से, जिसमें दे विल डेफिनेटली शो देयर इमोशंस, देयर लव और देयर रोमांटिक साइड, सो दैट आपके बीच में कोई ना कोई इनका एक लव सीन जो है ना वो इनके साथ स्टार्ट हो सके। बट मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, सबकी बात नहीं करूँगी लेकिन कुछ लोगों में यहाँ पे एज डिफरेंस है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली कोई ना कोई आपके बीच में कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है, या फिर कोई ना कोई पर्सनैलिटी क्लैश हुआ है, ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे लग रहा है इस इंसान को उस कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट्स की वजह से कोई ना कोई टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और आप ये चाहते हैं कि इसको रिजॉल्व करके विद 6 ऑफ वैंड्स आपको प्रपोजल दिया जाए एंड इनको विक्ट्री मिले, इनको अचीवमेंट मिले, और ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। या दे हैव अ लॉट ऑफ वेरी सीरियस इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू गाइस। ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा
इमोशनली जो इनकी एक आपको लेकर अटैचमेंट है, ये उसको बहुत सीरियस वे में आप लोगों तक जो है ना वो लेके आना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, ये बहुत आपको पसंद करते हैं विद द डेविल। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को एक सडक्शन हो रही है, दे आर फिजिकली ऑल्सो अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू। एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एंड यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली इनकी फिजिकली सेक्चुअली अट्रैक्शन भी दिख रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होना इनको बहुत सोल सेटिस्फेक्शन दे सकता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा पीस, प्लेजर, हैप्पीनेस फील हो सकती है जब ये आपके करीब आएंगे। इसीलिए ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपसे प्यार भी है और कहीं ना कहीं इनको ऐसे महसूस होता है कि आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो, आपके करीब आना, आपसे कनेक्शन बनाना, बिकॉज दे आर सेड्यूसिंग टूवर्ड्स यू। इस इंसान को आपकी एडिक्शन है, चाहे आप साथ हो या नहीं हो, बट दे आर डेफिनेटली फीलिंग सो मच एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस पर्सन फील्स कि यू गाइस कुड बी, या फिर यू गाइस आर अ वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग पर्सन। तो दैट्स वाई ये इंसान जो है ना अपनी खुशियों के लिए आप लोगों के करीब आना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये बहुत ही प्लेजेंटली अपने आप को फील कर सकते हैं, बिकॉज इनको बहुत अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। दैट्स वाई यस। और आपके बीच में विद द डेविल एंड विद द 5 ऑफ वैंड्स अगर कोई टॉक्सिसिटी हुई है, कोई हार्श आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या आर्ग्यूमेंट हुआ है, बट मुझे आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं ज़्यादा, जब चीज़ें हों तो ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। या कोई आपके बीच में कोई टॉक्सिसिटी हुई है या हॉट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उन चीज़ों को ये डेफिनेटली रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई ना कोई हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, या फिर किसी तरह से थर्ड पार्टी रही है, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें रही हैं। उन चीज़ों की वजह से ऐसे लग रहा है ये इंसान उनको क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, सो दैट इनको विक्ट्री मिले, अचीवमेंट मिले। बिकॉज ये पर्सन अब जो है ना इनको सक्सेस चाहिए विद द 6 ऑफ वैंड्स। आपको प्रपोजल दे के ये पर्सन जो है ना सक्सेसफुल अपने आप को जो है ना वो चाहते हैं कि महसूस करें कि इनको सक्सेस मिल गया आपसे रिश्ता बना के। आपको डिवोशन शो करना चाह रहा है ये पर्सन, सपोर्टिव बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन चिकनी चुबरी बातें करके, आपकी डिप्लोमेसी आपके साथ करके भी किसी तरह से चाहेंगे या कोशिश करेंगे कि आप इनको माफ़ कर दो और इनके साथ एक लव लाइफ या फिर एक लव रिलेशन जो है ना उसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए आप एग्री हो जाओ। यस, बट यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड फायर साइन इज़ ऑल्सो। अदरवाइज़ यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी है। बाकी ज़ोडिक साइन में आपको ऑलरेडी कुछ बताए हैं। नंबर 15, 6, 9, 5 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का कोई ना कोई सोलमेट पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पे। बट जितनी भी कोई टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी रही है, या फिर किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा नेगेटिव रहा है ना, उस चीज़ को ये पर्सन रिमूव करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिकली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है विद द 9 ऑफ कप्स। आप लोगों से अटैच होना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को एक तो ऑब्सेशन है अपनी खुशियाँ जो इनकी आपसे कनेक्टेड इनको लगता है ना है, वो अपनी उन खुशियों को ये पर्सन पाना चाहते हैं और किसी तरह से सक्सेस चाहते हैं। अगर किसी ने आपके अगेंस्ट इस इंसान को मैनिपुलेट किया था या कोई रिस्ट्रिक्ट किया था ना, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो है ना उन लोगों का आप कह लो कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि इस इंसान ने इसी कनेक्शन को जो है वो सक्सेसफुल बनाया है, या फिर जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट शो करके या फिर आप लोगों के बीच में कोई इंटरफेयर करके आप लोगों को एक दूसरे से दूर किया था, ये पर्सन उनके सामने भी शो करना चाहते हैं कि उन्होंने इस फेल जो एक कनेक्शन हो गया या एंड हो गया उसको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट की है और आप उनको फाइनली मिल गए हो। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।